क्या होता है लैंग ग्राफ के मेन कंसेप्ट, स्टेट क्या होती है, देन परसिस्टेंस कैसे करना है, व्हाट इज परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब क्या होता है लैंग ग्राफ में। परसिस्टेंस टाइप ऑफ मेमोरी सर। यस, तो हम क्या बोल सकते हैं, लैंग ग्राफ में जो आपको कन्वर्सेशन है उसको परसिस्ट करना है, क्योंकि लैंग ग्राफ भी स्टेटलेस होता है, जैसे हमने अभी तक देखा था वो भी स्टेटलेस होता है, बट अगर आपको कुछ चीजें करनी है उसके लिए हम लैंग ग्राफ में परसिस्टेंस यूज कर सकते हैं, जो आपको मेमोरी वगैरह स्टोर करना है। तो आज हम एक लैंग ग्राफ का प्रोजेक्ट देखेंगे। एक्चुअल में प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, राइट। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे लैंग ग्राफ में ही हम वर्क को बिल्ड करने वाले, दैट प्रोजेक्ट विल बी फॉर एजेंटिक रैग। हमने अभी तक रैग देखा था, बट रैग का एक एडवांस टाइप है एजेंटिक रैग। वो एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से बिल्ड करना है, वो आज हम देखेंगे। एंड इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आज क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसका थोड़ा सा सिंपलर वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है अगर डायरेक्टली हम परसिस्टेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अगेन हम बहुत सारे नोड्स, बहुत सारे कंडीशनल एजेस अगर एक ही दिन में क्रिएट करेंगे तो वो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आज एक बेसिक एजेंटिक रैक हम बिल्ड करेंगे, जैसे जिसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए इजियर होगा। देन जो आज हम बिल्ड करेंगे उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। उसमें हम परसिस्टेंस ऐड करेंगे, स्टेट ऐड करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑल दिस थिंग्स ऐड करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक जो ओवरऑल एजेंटिक रैक का आर्किटेक्चर है, किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो पहले हमें समझना होगा, इफ यू रिमेंबर हमने रैग का प्रोजेक्ट बिल्ड किया था, राइट। रैग में क्या होता है, जैसे हमने एचआर चैटबॉट बिल्ड किया था, उसके साथ साथ कस्टमर केयर का भी एक चैटबॉट था। वहां पे क्या होता है उस कस्टमर केयर चैटबॉट में, कोई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता है। यस, किसी भी प्रोडक्ट के मैनुअल्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट या फिर इस टाइप की जो भी कुछ चीजें होती है, वो सब कुछ क्या होगा, डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये अपलोड किया जाएगा कहाँ पे, एंड ये अपलोड कौन कर सकता है, एडमिन अपलोड करेगा, राइट। एडमिन अपलोड करेगा, देन अपलोड होने के बाद उसके ऊपर यूजर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये समझ में आ रहा है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था स्टैटिक डॉक्यूमेंट टाइप का रैग देखा था, इसमें क्या क्या हो रहा है, एडमिन डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, देन यूजर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड ये हमने एचआर के लिए बिल्ड किया था, या फिर बाकी सारी चीजों के लिए बिल्ड किया था, बट यहाँ पे हम फोकस करेंगे फॉर कस्टमर केयर चैटबॉट, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने देखा था विथ एचआर चैटबॉट। तो अभी हम क्या करेंगे, कस्टमर केयर चैटबॉट। तो कस्टमर केयर चैटबॉट में क्या हो सकता है, यस, जो भी कस्टमर के कुछ डाउट होते हैं, जैसे रिफंड पॉलिसी क्या है, वारंटी कितनी है, राइट, अगेन रिटर्न पॉलिसी क्या है, इस टाइप के जो पॉलिसी रिलेटेड या फिर जो भी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस, वो जब यूजर पूछेगा तो उसको क्या उन डॉक्यूमेंट में से आंसर मिलना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिन डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, देन एडमिन ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या होगा, हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद चंकिंग करेंगे, ठीक है। देन चंकिंग करने के बाद उसको एम्बेडिंग करेंगे, एंड देन एम्बेडिंग को हम स्टोर करते हैं वेक्टर डीबी में, करेक्ट। ये एडमिन के साइड पे हो रहा है, जैसे यूजर ने अगर क्वेरी पूछ लिया, देन उसके बाद क्या होगा, यूजर की क्वेरी से हम रिट्राइवल में चले जाते हैं, देन रिट्राइवल से जो भी रिट्राइवल ने रिट्राइव करके दिया है, जो भी चंक रिट्राइव किया है, वो हम एलएलएम के पास या फिर मॉडल के पास देंगे। मॉडल आपको रिटर्न में आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये क्लियर है क्या सबको, याद आ रहा है। ऑल राइट, तो कंसिडर यूजर की क्वेरी कुछ ऐसी हो सकती है। यूजर क्वेरी क्या क्या हो सकती है, अगर यूजर ने पूछा व्हाट इज रिफंड पॉलिसी, ठीक है, रिफंड पॉलिसी मे बी, और क्या पूछ सकता है, व्हाट इज वारंटी पीरियड,
ठीक है, अगेन और क्या हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछा तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट में आपकी पॉलिसी है, जो आपका वारंटी पीरियड है, उसमें से आंसर दे सकते हो, राइट? इसमें से आंसर देना पॉसिबल होगा क्या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? यस, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप आंसर दे सकते हो। बट कंसिडर यूजर ने ऐसे पूछा, वेयर इज माय ऑर्डर, या यूजर ने पूछा व्हाट इज माय रिफंड स्टेटस। तो फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, ये जो हमने अपलोड किया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी कुछ चीजें, उन डॉक्यूमेंट में से इन क्वेश्चन के आंसर देना पॉसिबल होगा क्या? क्या लगता है? नो। नो, व्हाई नॉट? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में पॉलिसी के रिलेटेड चीजें होगी, बट ये जो आंसर है ये क्या है? यूजर स्पेसिफिक होगा, राइट? वेयर इज माय ऑर्डर मतलब जिस यूजर ने पूछा है, हर एक यूजर के लिए डिफरेंट हो सकता है, करेक्ट? तो ये इंफॉर्मेशन यूजर स्पेसिफिक है, एंड ये इंफॉर्मेशन जनरलाइज इंफॉर्मेशन है जो कि पीडीएफ में प्रेजेंट हो सकती है। एक पीडीएफ से सबको आंसर देना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है, बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ से आंसर देना पॉसिबल है क्या? नो। तो उसके लिए आपको यूजर स्पेसिफिक डेटा चाहिए होगा। यूजर स्पेसिफिक डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं हम जनरली? यस, डेटाबेस में, राइट? तो जो आपका डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर स्टोर होंगे। मतलब यूजर की ऑर्डर कहाँ तक पहुंची है, या जो भी कुछ है, ये सब कुछ हम मेंटेन करेंगे डेटाबेस में। तो जब यूजर क्वेश्चन पूछने वाला है, तो उसको आपको दो जगह से आंसर देना। एक तो आप नॉर्मल रैक जो आपने बिल्ड किया था ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर आंसर दे सकते हैं, या फिर जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी? दिस इंफॉर्मेशन, वेयर इज माय ऑर्डर। तो या तो आप रैक से या पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से आंसर दोगे, या फिर डेटाबेस से आंसर दोगे। ये समझ में आ रहा है क्या? तो आपको दोनों जगह से अगर आंसर देना है, तो उसके लिए हम सिंपल रैक का यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल रैक में हम डेटा लाइव डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या? नो, राइट? वहां पे डेटा कैसे फेच हो रहा है? ओनली वेक्टर डीबी में जो चंक आपने वेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर किए थे, उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये जो कस्टमर केयर चैटबॉट हमने बिल्ड किया था, अभी आपको उसमें क्या लेवल अप करना है, या फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या लेके जाना है, ये समझ में आ रहा है? ऑल राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, एजेंटिक रैक जो चैटबॉट है वो देखेंगे, वो वर्क कैसे करता है, एवरीथिंग विल सी। तो हम क्या देखने वाले हैं, एजेंटिक रैक पावर्ड कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट। ये कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे प्रीवियसली भी हमने कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट बिल्ड किया था, बट ये कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट ओनली स्टैटिक डॉक्यूमेंट या जो आपकी पीडीएफ फाइल है, पॉलिसी की फाइल है, सिर्फ उसके ऊपर आंसर दे पा रहा है, राइट? बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जैसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, बिजनेस हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर क्वेरीज डेली, राइट? डेली बहुत सारे क्वेरी आ सकते हैं, जैसे वेयर इज माय ऑर्डर, हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, हाउ लॉन्ग इज वारंटी पीरियड। तो क्या लगता है, ये हाउ लॉन्ग इज वारंटी पीरियड, ये आप कहाँ से आंसर दोगे? आपके डॉक्यूमेंट में से या फिर डेटाबेस में से? प्रोबेबली डॉक्यूमेंट में इसका आंसर होगा, राइट? मे बी आपकी ये जो रिटर्न पॉलिसी है या प्रोडक्ट मैन्युअल है, उसमें होगा हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम। अगेन ये भी डॉक्यूमेंट में हो सकता है, बट वेयर इज माय ऑर्डर, ये क्या होगा, डेटाबेस में होगा। तो आपको इस टाइप के जो यूजर क्वेरी आ रही है, इस यूजर क्वेरी का आंसर देने के लिए आपको दो जगह से डेटा चाहिए हो सकता है। ये या तो फर्स्ट वन डेटाबेस से चाहिए होगा। डेटाबेस से आपको क्या चाहिए, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट हिस्ट्री, राइट? ये जो इंफॉर्मेशन है, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में स्टोर है। एंड आपके डॉक्यूमेंट में क्या स्टोर है, जो भी आपका रिटर्न पॉलिसीज है, प्रोडक्ट मैनुअल्स है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आपको डॉक्यूमेंट में मिलने वाले हैं। तो दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है क्या, इसमें किसी को कुछ डाउट? यस,
क्लियर है ये? ऑल राइट, तो आपको करना क्या है, यूजर की जो क्वेरी आ रही है वो दो जगह से आप उनको आंसर कर सकते हैं, या तो डेटाबेस या तो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड करेंगे हम, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब यूजर की क्वेरी आएगी तो आपको पता है क्या, ये जो यूजर की क्वेरी है उसका आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है, ये आपको पता है? वी डोंट नो राइट। वो यूजर पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है या डेटाबेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम सिंपली पहले क्या करेंगे, इसको इंटेंट अंडरस्टैंड करेंगे, या फिर हम सिंपली क्या करेंगे, इंटेंट क्लासिफिकेशन करेंगे। इंटेंट क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, यूजिंग एलएलएम। अगर हम एलएलएम को ये क्वेरी देते हैं एंड बोलेंगे बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट होगा क्या, डेटाबेस में ये सारी इंफॉर्मेशन है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट होगा, डॉक्यूमेंट में ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो डेटाबेस या फिर डॉक्यूमेंट ये रिटर्न करो। अगर हम ऐसी प्रॉम्प्ट देते हैं तो क्या यहाँ पे वो करेक्टली इंटेंट, यूजर का जो इंटेंट है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, यूजर के क्वेरी का आंसर डेटाबेस से है या फिर डॉक्यूमेंट से, ये एलएलएम दे सकता है क्या? यस, यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूजर की क्वेरी आ रही है उसे हम क्लासिफाई करेंगे, जिसे हमने क्या था, इंटेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग एलएलएम। एलएलएम का यूज करके हम इंटेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है, इंटेंट क्लासिफिकेशन में यूजर के क्वेरी का आंसर एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये क्लियर है? देन कंसिडर, अभी आपको पता चला कि यूजर का जो आंसर है वो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, देन आप क्या करोगे, कहां से, डॉक्यूमेंट में से आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो क्या? तो उसके लिए हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो रैग बिल्ड किया था उस रैग में से आंसर देंगे। ये क्लियर है क्या? एंड अगर उसका आंसर प्रेजेंट है डेटाबेस में से, हम लिखते हैं डेटाबेस, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस में से डेटा फेच करना होगा एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आंसर देना होगा। ये समझ में आ रहा है? पहले इतना ही क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे, इसमें किसी को कुछ डाउट है? हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यूजर का जो क्वेश्चन आएगा उसको एलएलएम को दे रहे हैं एंड एलएलएम से फाइंड आउट कर रहे हैं यूजर के क्वेश्चन का आंसर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर है? ऑल राइट, अगर यहाँ पे फर्स्ट वन होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नोड बनाएंगे, रैक को एक नोड बनाएंगे एंड वहां पे क्या होगा, आंसर दे देंगे। बट अगर डेटाबेस से है तो जिस तरीके से हम रैक के लिए डेटा क्वेरी के ऊपर फेच कर सकते हैं, मतलब यूजर ने कोई भी क्वेरी पूछा, कंसिडर व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी, तो उस क्वेरी के लिए डायरेक्टली हम डेटा फेच कर सकते हैं क्या फ्रॉम वेक्टर डीबी? यस, या आपको कुछ करना पड़ेगा और स्पेसिफिक क्वेरी वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा? नो, बट एसक्यूएल का ऐसे है क्या? यस, एसक्यूएल के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरी लिखनी पड़ सकती है। ये समझ में आ रहा है? एंड ये जो हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे, वो क्वेरी जब आपको फेच करना है तो आपको कुछ आईडी वगैरह चाहिए होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हम ऑर्डर आईडी में स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यूजर ने जो क्वेरी दिया है क्या वो उसमें ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है या नहीं। इफ ऑर्डर आईडी, ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर आईडी इज प्रेजेंट इन क्वेरी, अगर यूजर आईडी प्रेजेंट है, सॉरी ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर आईडी के लिए जो भी डेटा है वो डेटा हम फेच करेंगे, राइट। बट अगर यूजर ने ऑर्डर आईडी दी ही नहीं है तो आपको पता चलेगा क्या वो कौन से ऑर्डर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है? यस, नो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है
तो यूजर को स्पेसिफिकली पूछेंगे कि व्हाट इज ऑर्डर आईडी, एंड जैसे ही यूजर से ऑर्डर आईडी मिल जाएगी हम क्या करेंगे, डेटा फेच करेंगे एंड उसको आंसर देंगे। तो ये जो होल आर्किटेक्चर हमने यहाँ पे लिखा है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ही आप आगे का जो भी कुछ होने वाला है वो समझ सकते हो। तो फर्स्ट हमने इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए किस टाइप का आर्किटेक्चर आप बिल्ड कर सकते हैं ये हम देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आर्किटेक्चर ये दोनों चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट? Sir, please repeat intent classification LLM. या तो यहाँ पे जैसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखा है आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर टू वे से आप आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेयर इज माई ऑर्डर, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, डेटाबेस में। जो भी आपका एसक्यूएल डेटाबेस है, मंगोडीबी डेटाबेस है, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट हिस्ट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में प्रेजेंट है, राइट। बट कुछ पॉलिसी के रिलेटेड है, जैसे वारंटी पीरियड क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, डॉक्यूमेंट में, राइट। तो यूजर कोई भी क्वेरी पूछेगा उसका आंसर या तो डॉक्यूमेंट में है या तो डेटाबेस में है। बट जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी आपको पता है क्या उसका आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर डॉक्यूमेंट में? नो, राइट। तो हम यही आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यूजर का जो इंटेंट है, मतलब यूजर की जो क्वेरी है उसका आंसर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो हम एक एलएलएम को प्रॉम्प्ट देंगे एंड प्रॉम्प्ट से क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा एलएलएम ये जो आंसर है वो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या डेटाबेस में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाट इंटेंट क्लासिफिकेशन, एलएलएम का यूज करके इस क्वेरी को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस क्वेरी का आंसर एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट या डेटाबेस। क्लियर है? ऑल राइट, सो ये दोनों चीजें क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आर्किटेक्चर। यस आशीष? सर व्हाट इफ अगर यूजर कुछ पूछता है और वो मतलब डॉक्यूमेंट से भी आंसर नहीं दे पाता है एंड डेटाबेस से भी नहीं दे पाता है? एग्जैक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड कर सकते हैं एंड वहां पे हम उसको बोलेंगे वी कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो सर उसके लिए क्या यूज होगा? स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही पे इंटेंट क्लासिफिकेशन में ही हम क्या करेंगे, ग्राफ का एग्जीक्यूशन कंप्लीटली एंड कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ही आपको जैसे पता चलेगा डॉक्यूमेंट या डेटाबेस में नहीं है, थर्ड एक ऑप्शन रख सकते हैं जो क्या करेगा, ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड करेगा, जो कि हम क्या है नेक्स्ट इसमें वही रखने वाले हैं। क्या होगा, यहाँ से इंटेंट से आप तीन जगह पे जा सकते हो, या तो ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड होगा, डॉक्यूमेंट या डेटाबेस। ओके सर। ठीक है, क्लियर है सबको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर्किटेक्चर बोथ? सर डेटाबेस की क्वेरी एलएलएम ही लिखेगा? नो, वो हम लिखेंगे, एलएलएम को भी लिखवा सकते हैं, उसके लिए हम एसक्यूएल एजेंट्स वगैरह जो कुछ आपको यूज करना है हम कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, प्रीवियसली क्वेरी लिख के रखेंगे जो उस ऑर्डर आईडी का जितना भी डेटा है वो सब कुछ फेच करेगा। ओके। ऑल राइट, क्लियर है ये दिस आर्किटेक्चर एंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ठीक है, विल मूव अहेड। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली आपको ओपन एआई का मॉडल यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने ओपन एआई की एपीआई की सेट की है। एंड देन जो भी लाइब्रेरीज चाहिए जैसे लैंगचेन, ओपन एआई, पाईपीडीएफ, लैंगचेन कम्युनिटी, क्रोमाडीबी, इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट रिस्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक सब कुछ इंस्टॉल हुआ है ना, या ये क्रोमाडीबी नहीं हुआ था? ओके, क्रोमाडीबी भी
इंस्टॉल है। ओके, एक बार फिर से इंस्टॉल करते क्योंकि आई थिंक क्रोमा भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। ऑल राइट, एंड जस्ट इसको फिर से रन करेंगे। तो जो लाइब्रेरी चाहिए उनको इंस्टॉल किया, एंड पहले हम क्या करें, एलएलएम सेटअप करें। जीपीटी 5 भी यूज कर सकते हैं, बट जीपीटी 5 एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4o यूज करेंगे, क्योंकि पावरफुल भी है एंड ये उतना टाइम नहीं लेता है। तो उसके लिए ये सारी जो भी आपको चाहिए, ओपन एआई एम्बेडिंग, क्रोमा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, रेजेक्स, एवरीथिंग इंपोर्ट कर लेते हैं। एलएलएम सेटअप किया, एंड फर्स्ट हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, इंटेंट क्लासिफिकेशन। ये इंटेंट क्लासिफिकेशन क्या था? यस, क्या कर रहे हैं? LLM will classify whether it is document or database. एग्जैक्टली राइट। जो भी यूजर की क्वेरी आएगी, वो यूजर की क्वेरी का आंसर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट है, वो हमें क्लासिफाई करना है। तो उसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, क्या है, यू आर अ कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट, क्लासिफाई द यूजर क्वेश्चन इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑर्डर ट्रैकिंग। अगर वो ऑर्डर ट्रैकिंग कर रहा है, हम बोल रहे हैं इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट देयर ऑर्डर स्टेटस, डिलीवरी, शिपमेंट और ट्रैकिंग। सेकंड वन इज अ पॉलिसी, इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट रिटर्न पॉलिसी, वारंटी, कैंसिलेशन और कंपनी रूल्स। एंड हम क्या बोल रहे हैं, ओनली रिस्पॉन्स विद फॉलोइंग लेबल, ऑर्डर ट्रैकिंग या पॉलिसी। सिर्फ ये दो ही लेबल क्या करेगा, आउटपुट में देगा। एंड यहाँ पे यूजर की क्वेरी हम पास करेंगे, एंड यूजर का जो भी इंटेंट है आपको आउटपुट में मिलेगा। एंड उसके लिए हमने क्या किया, इंटेंट प्रॉम्प्ट, जो ये प्रॉम्प्ट लिखी थी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके, एंड जो एलएलएम ऊपर हमने डिफाइन किया था उनका यूज करके एक चेन बिल्ड किया हमने, दैट इज इंटेंट चेन। ठीक है, एंड देन सिंपली क्या कर रहे हैं, एक हमने नोड बिल्ड किया है, क्लासिफाई इंटेंट नोड। इस इंटेंट नोड में हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर की क्वेरी थी या यूजर का जो इनपुट था, इनपुट ले रहे हैं, एंड उस इनपुट को पास कर रहे हैं इस इंटेंट चेन में। ठीक है, सो इंटेंट चेन में आपको क्या मिल जाएगा, या यूजर ऑर्डर ट्रैकिंग है। अगर ऑर्डर ट्रैकिंग आ रहा है आउटपुट में, इसका मतलब आंसर कहां पे प्रेजेंट है, यस, DB Database. डेटाबेस। एंड अगर पॉलिसी है तो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, जिसका आप रैक से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमने क्या किया, आपकी स्टेट में इंटेंट ऐड किया है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हमने इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग पार्शियल स्टेट कंप्लीट वैल्यू रिटर्न किया, क्योंकि हमें इसको भी आगे जाके इंप्रूव करना है, राइट। हमने देखा था लास्ट टाइम कंप्लीट स्टेट या कभी भी रिटर्न नहीं करनी है, तो ये कैसे करेंगे वो भी हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नोड क्लियर है क्या, इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड, इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड हमने कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटेंट क्लासिफिकेशन किया, मतलब यूजर की जो भी क्वेरी आ रही है उस क्वेरी के अकॉर्डिंगली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका आंसर प्रेजेंट कहाँ पे है। तो लेट्स सी कि ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है एग्जैक्टली ये करेक्ट है या नहीं, मतलब वर्क करता है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ के देखेंगे। जैसे क्या पूछेंगे, क्लासिफाई इंटेंट नोड, एंड इसमें स्टेट चाहिए, तो स्टेट हम कैसे देंगे, इनपुट, एंड में भी हम पूछ सकते हैं वेयर इज माय ऑर्डर। तो इसके लिए आंसर आउटपुट में क्या आना चाहिए, यस, Order query. राइट, मतलब इसका आंसर डेटाबेस में है, तो ये ऑर्डर ट्रैकिंग आउटपुट देना चाहिए। लेट्स सी करेक्ट देता है या नहीं, क्या बोल रहा है। ओके, इसको डिक्शनरी में देना चाहिए था, राइट, हमने डिक्शनरी में नहीं दिया है। तो इसका इंटेंट क्या है, ऑर्डर ट्रैकिंग है, दैट मीन्स ये इंटेंट करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। और एक दो क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, जैसे क्या पूछेंगे, मे बी हम पूछ सकते हैं व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी। अब इसका क्या आना चाहिए,
डॉक्यूमेंट या फिर मतलब पॉलिसी रिटर्न में दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका नोड है एज एक्सपेक्टेड जैसे आप चाहते थे वैसे वर्क कर रहा है। अगर यूजर का आंसर रैग या फिर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हो तो पॉलिसी रिटर्न करेगा, डेटाबेस में प्रेजेंट हो तो ऑर्डर ट्रैकिंग रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट नोट क्लियर है, इंटेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वाला नोड, ये इतना पार्ट हो गया। ठीक है, तो दिस पार्ट कहाँ गया, यहां से यहां तक अभी आपको पता चल रहा है आपका आंसर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या डेटाबेस में प्रेजेंट है, ये आप बोल रहे हो। देन अभी हम यहाँ पे देखेंगे अगर डेटाबेस में आंसर प्रेजेंट है तो आपको करना क्या है, आपको डेटाबेस से फेच करना है। आप डायरेक्टली डेटा क्वेरी के लिए जैसे वेयर इज माय ऑर्डर, बेस्ड ऑन दैट आप डेटा फेच कर सकते हो क्या एसक्यूएल से? यस, नो, आपको कोई ऑर्डर आईडी या फिर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट? तो हम चेक करेंगे कि ऑर्डर आईडी क्वेरी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर आईडी इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो फिर से हम ऑर्डर आईडी के बारे में पूछने वाले हैं। तो जस्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पहले लिखा है आस्क फॉर ऑर्डर आईडी, मतलब ये सेकंड नोट क्या रहेगा, अगर यूजर की जो भी क्वेरी है उस क्वेरी में ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूजर को रिस्पॉन्स करेंगे। क्या रिस्पॉन्स जाएगा, दिस वन, आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी। अगर यूजर ने सिर्फ इतना ही पूछा वेयर इज माई ऑर्डर, तो हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी। एंड फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की आपकी ऑर्डर आईडी दिखेगी, ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम चेक करेंगे एंड यहाँ पे हमने स्टेट में एक और वैल्यू ऐड किया, अवेटिंग ऑर्डर आईडी, एंड उसको ट्रू रखा है। व्हाई इट इज ट्रू, क्योंकि हम यूजर से वेट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करे। ठीक है, देन नेक्स्ट गेट यूजर डेटा फ्रॉम डीबी। तो अगर कंसिडर यहाँ पे यूजर ने अभी ऑर्डर आईडी पास कर दी है, उसने बोला माय ऑर्डर आईडी दिस, ठीक है, या फिर उसने बोला वेयर इज माय ऑर्डर आईडी एंड दिस इज माय ऑर्डर आईडी, ऐसा कुछ ऑर्डर आईडी की इंफॉर्मेशन आई है, तो आपको करना क्या है, तो एक कंप्लीट क्वेरी में से पहले आपको ऑर्डर आईडी फाइंड आउट करना होगा, राइट? क्योंकि ओनली फ्रॉम ऑर्डर आईडी आप डेटा फेच करने वाले हो। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रेजेक्स का यूज कर रहे फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑर्डर आईडी फ्रॉम यूजर क्वेरी। सो ऑर्डर आईडी ऑलवेज कुछ इस तरीके से होगी, ORD, एंड देन उसके बाद कुछ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑर्डर आईडी का जो पैटर्न है वो आपकी क्वेरी में फाइंड आउट करेंगे एंड रिटर्न करेंगे। मतलब अगर यूजर आईडी, यूजर ने जो भी क्वेरी पूछा है उस क्वेरी में ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, वो एग्जैक्ट ऑर्डर आईडी इस फंक्शन से एक्सट्रैक्ट होगी। एंड देन हमने क्या किया है, ये फेच ऑर्डर नोड है, ये फेच ऑर्डर नोड क्या कर रहा है, अगर ऑर्डर आईडी यूजर से आई है उसके अकॉर्डिंगली डीबी से डेटा फेच करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इफ स्टेट डॉट गेट अवेटिंग ऑर्डर आईडी। ये अवेटिंग ऑर्डर आईडी क्या है, हमने ऊपर भी इसका यूज किया था, कहां पे यूज किया था, अगर यूजर ने ऑर्डर आईडी प्रोवाइड नहीं की है, हमने यूजर से ऑर्डर आईडी मांगी है एंड यूजर ने अभी तक ऑर्डर आईडी प्रोवाइड नहीं की है, तो ये अवेटिंग ऑर्डर आईडी क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसका मतलब क्या है, इफ दिस वन, अगर हमने यूजर से आईडी ऑलरेडी मांगा हुआ है, इफ वेटिंग फॉर ऑर्डर आईडी एंड यूजर रिप्लाइड, मतलब यूजर को हमने ऑर्डर आईडी मांगी थी एंड यूजर ने कुछ तो इनपुट दे दिया है, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर एक्सट्रैक्ट ऑर्डर आईडी का फंक्शन है वो हम यूजर ने जो इनपुट दिया था उस इनपुट के ऊपर रन करेंगे। ठीक है, इफ ऑर्डर आईडी, मतलब अगर ऑर्डर आईडी मिलती है तो क्या करेंगे, जो आपका ऑर्डर आईडी नाम की की है वो की अपडेट करेंगे एंड अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यल्स क्या है, यूजर ने वैलिड ऑर्डर आईडी प्रोवाइड नहीं की हो सकती है या फिर कुछ रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, तो हम क्या करेंगे, अगेन यूजर को फिर से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, द ऑर्डर आईडी प्रोवाइडेड डजंट सीम वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये कहाँ कब तक है, जब हम यूजर से ऑर्डर आईडी का वेट कर रहे थे।
एल्स मतलब हम यूजर से ऑर्डर आईडी का वेट नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, हम सिंपली ऑर्डर आईडी को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। अगर ऑर्डर आईडी एक्सट्रैक्ट होती है तो उसको स्टोर करेंगे, अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे, आस्क फॉर ऑर्डर आईडी का जो नोड है उस नोड को हम कॉल करने वाले हैं, इसको नोड को, मतलब या तो ऑर्डर आईडी होगी तो ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, नहीं होगी तो हम ऑर्डर आईडी पूछेंगे। एंड जैसे ही आपको ऑर्डर आईडी मिल जाती है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, SQLite, तो यहाँ पे हम SQLite डेटाबेस यूज कर रहे हैं। यू कैन यूज एनी डेटाबेस, ठीक है, MySQL, PostgreSQL, एनी डेटाबेस, क्योंकि उनको कनेक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं, इसलिए ये हम क्या कर रहे हैं, SQLite यूज कर रहे हैं। बट प्रोडक्शन में आप क्या बोल सकते हैं, हमने PostgreSQL, Oracle DB या MySQL ये डेटाबेस यूज किया था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सब सारी मेथड सेम रहेगी। एंड देन हम क्या करेंगे, जो आपका डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें एंड ये क्वेरी रन करें। क्या क्वेरी है आपकी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस वन, मतलब यूजर ने जो ऑर्डर आईडी प्रोवाइड की है उस ऑर्डर आईडी के लिए जो भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी, यूजर का नेम मिलेगा एंड यूजर की आईडी का, यूजर का जो ऑर्डर है उसका जो स्टेटस है, स्टेटस मिलेगा एंड एग्जैक्टली क्या आइटम था, आपने क्या ऑर्डर की थी वो रहेगा। तो हम उसको रिस्पॉन्स में क्या दे सकते हैं, हेलो दिस इज योर यूजर नेम, योर ऑर्डर आईडी फॉर दिस आइटम इज करेंटली, जो भी उसका स्टेटस है। अदरवाइज आपको ऑर्डर आईडी नहीं मिली या फिर कोई भी डेटा फेच नहीं हुआ है, सॉरी आई कुडंट फाइंड ऑर्डर आईडी विद दिस ऑर्डर आईडी, क्योंकि हो सकता है यूजर ने रॉन्ग ऑर्डर आईडी दी हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड रिस्पॉन्स जो भी होगा वो स्टेट में अपेंड करेंगे। तो ये थोड़ा सा बिगर फंक्शन है बट एक आइडिया आ रही है। यस, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। कंसिडर, यूजर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यूजर का क्या क्वेश्चन है, वेयर इज माई ऑर्डर, ठीक है, वेयर इज माई ऑर्डर, तो ये डेफिनेटली कहाँ पे आने वाला है, फेच ऑर्डर नोड में आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ही आपको डेटाबेस से डेटा फेच करके मिलने वाला है। देन अभी हम क्या चेक करेंगे, जो स्टेट है, स्टेट में क्या अवेटिंग ऑर्डर आईडी ट्रू है, या अवेटिंग ऑर्डर आईडी ट्रू कब होगी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बैक, जस्ट 2 मिनट्स के बाद हम ये देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट,
ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे आपके पास, पहले आर्किटेक्चर देख लेते हैं। क्या है आर्किटेक्चर? यूजर की क्वेरी आएगी, क्वेरी को इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड में हम पास करेंगे। इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड आपको या तो डॉक्यूमेंट आउटपुट देगा, डॉक्यूमेंट मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, एंड देन सेकंड डेटाबेस, क्या होने वाला है, आपके क्वेश्चन का आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब इंटेंट क्लासिफिकेशन ने बोला है कि आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो एग्जैक्टली क्या होगा वो हम देख रहे थे। तो क्या होने वाला है, यूजर ने कंसिडर ये क्वेश्चन पूछा, वेयर इज माय ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो अभी तक हमने यूजर से पूछा है क्या, ऑर्डर आईडी दो, ऐसा कुछ? नो। जब हम यूजर को पूछेंगे व्हाट इज योर ऑर्डर आईडी, तो ये अवेटिंग ऑर्डर आईडी का जो स्टेटस है वो ट्रू होता है। तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? नो, राइट। मतलब हम कहाँ पे चले जाते हैं, इसका जो एल्स है वहां पे जाएंगे। तो एल्स में क्या होता है, हम पहले जो यूजर का इनपुट है उसमें से ऑर्डर आईडी एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो फंक्शन लिखा है वो ऑर्डर आईडी का जो पैटर्न है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ऑर्डर आईडी कहीं पे भी मिलेगी क्या उस फंक्शन को? यस, नो, ऑर्डर आईडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं मिली, मतलब इफ ऑर्डर आईडी अगर नहीं मिली तो क्या रिटर्न होने वाला है, यहाँ पे नन रिटर्न होगा, राइट। इफ नॉट ऑर्डर आईडी, मतलब अगर ऑर्डर आईडी नहीं मिली है तो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न आस्क फॉर ऑर्डर आईडी नोड। तो कहां पे जाएंगे, ये जो आपका आस्क फॉर ऑर्डर आईडी नोड है, यहाँ पे हम इस नोड में आ जाएंगे। एंड इस नोड में क्या होगा, हम यूजर को ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो आपका अवेटिंग ऑर्डर स्टेटस है यहाँ पे हमने ट्रू किया। ठीक है, तो अभी बॉट का रिस्पॉन्स क्या मिला, ये कंप्लीट हम लिखते हैं, दिस इज रिस्पॉन्स फ्रॉम बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एआई का रिस्पॉन्स लिखते हैं, यस दिस इज बॉट का रिस्पॉन्स। देन यूजर अभी क्या करेगा, अगर यूजर को कुछ मिला है उसके अकॉर्डिंगली आपको इनपुट देगा। जैसे ऑर्डर आईडी इसने ये पास कर दी, ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 5। तो अगेन यहाँ पे ही हम आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी स्टेट डॉट अवेटिंग ऑर्डर आईडी, ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हम अवेटिंग ऑर्डर आईडी के स्टेटस को वेट कर रहे थे। ठीक है, देन ये ट्रू होगा तो ऑर्डर आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड अगर ऑर्डर आईडी मिल जाती है तो क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी, हम ऑर्डर आईडी लिखेंगे स्टेट में, एंड जो भी अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस था वो फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां तक, ये जो इफ एंड एल्स है, फर्स्ट इफ एंड एल्स है, वो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? ऑर्डर आईडी का स्टेटस हम वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंगली ये है। ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अभी आपको ऑर्डर आईडी मिल गई तो हम क्या करेंगे, स्टेट से ऑर्डर आईडी को फेच करेंगे। अगर ऑर्डर आईडी नहीं मिली फिर भी, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑर्डर आईडी के बारे में पूछने वाले। एंड बट अगर ऑर्डर आईडी मिली है तो एसक्यूएल डीबी से, जो भी आपका डेटाबेस है वहां से डेटा को फेच करेंगे, एंड उसका एक रिस्पॉन्स बनाएंगे, एंड वो रिस्पॉन्स आप मॉडल को पास करोगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये जो नोड बना है ये कैसे बना है, दिस वन फेच ऑर्डर नोड, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेरी इंटेंट क्लासिफिकेशन, अगर डेटाबेस मिलता है तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम फेच करके दे रहे हैं। बट अगर आपको आंसर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है तो आपको क्या बिल्ड करना पड़ेगा, यस रैग बिल्ड करना पड़ेगा। तो हमने नीचे क्या किया है, रैग बिल्ड किया है, गेट पॉलिसी डेटा फ्रॉम रिट्राइवल। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपका जो भी एक आई फाउंड ऑनलाइन एक किसी अमेजोन का जो बिजनेस होता है, मतलब अगर आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उसमें रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसको हमने एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हैं। तो ये PyPDF लोडर से लोड करेंगे, ये स्प्लिट वगैरह हो रहा है, एंड देन क्रोमा डीबी आपकी बिल्ड की है। तो रैग नोड में क्या होगा, जो भी यूजर की क्वेरी है
यूजर की क्वेरी से हम रिट्राइवल से डॉक्यूमेंट फेच करेंगे एंड हमने एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दिया, यू आर ए हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट एजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आंसर द यूजर क्वेश्चन, एंड हमने एक रैक का प्रॉम्प्ट बिल्ड किया है। तो इसमें क्या होगा, जो भी यूजर का आप कॉन्टेक्स्ट एलएलएम देंगे ये आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर का जो भी इनपुट है उसके ऊपर हम रैक का एप्लीकेशन रन करेंगे एंड आपको आंसर मिलने वाला है फ्रॉम रैक। ये क्लियर है, रैग नोड। तो हमने क्या है यहां तक चीजें बिल्ड की, एग्जैक्टली कैसे होने वाला है। तो ये जो होल थिंग हमने बिल्ड किया है, क्या क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या सबको? तो हमने 3 नोड बिल्ड किए, कौन से? एक्चुअली 4 नोड्स। एक इंटेंट क्लासिफिकेशन का नोड है, सेकंड डॉक्यूमेंट का नोड है, थर्ड डेटाबेस का नोड है, एंड फोर्थ जो हम ऑर्डर आईडी के बारे में पूछ रहे हैं, राइट, उस ऑर्डर आईडी का एक नोड है। ऑलराइट, सर ये हम लोग अभी ओवरव्यू ले रहे हैं क्या प्रोजेक्ट का? मतलब प्रोजेक्ट के एक लेवल देख रहे हैं, अब Okay. उसको नेक्स्ट लेवल पे Load लेके है। जा रहे हैं। यस, पहले क्योंकि इसको ये- अंडरस्टैंड। यस, ओके, गॉट इट बाद बोलिए, में बोलिए। होगा ना सर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश? विच कनेक्शन? डेटाबेस एसक्यूएल? यहाँ पे एसक्यूएल यूज कर रहे हैं हम ऑलरेडी। नहीं, ये कनेक्शन आप बताएंगे ना बाद में कैसे करना है क्या? यही इतना ही कोड है। ये कोड क्या करता है, जिसमें आपको आगे आगे आज ही दिखाते हो, वहां पे आपको क्या करना है, एसक्यूएल लाइट एक डेटाबेस है, उसको ऑर्डर डीबी नाम का एक डीबी हमने क्रिएट किया है, उसमें आपका ऑर्डर की जो भी डेटा है वो प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से डेटा को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा एसक्यूएल लाइट? नो, उसकी एक जस्ट लाइब्रेरी होती है, ये इन मेमोरी डेटाबेस है। तो क्या होगा, इन मेमोरी से ही वो फेच हो जाएगा। अदरवाइज आपका माई एसक्यूएल होगा तो आपको एसक्यूएल अल्केमी या जो भी कनेक्टर है उनका यूज करके आप डेटा फेच कर सकते हैं। जस्ट इतना ही एसक्यूएल के लिए कोड है। ओके, तो बताना कैसा है, मतलब यही बताना है एसक्यूएल लाइट या कुछ और बताना? एसक्यूएल लाइट में माई एसक्यूएल, ओरेकल या फिर आप पोस्टग्रेसक्यूएल बता सकते हैं। ओके, राइट, प्रोडक्शन में एसक्यूएल लाइट यूज नहीं करेंगे हम। करेक्ट ठीक सर। और सर सर रैक आपके जब प्रोडक्शन का नहीं, टाइम हम लोग- पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करेंगे क्या? एक सेकंड यार, रैक जब हम बिल्ड करेंगे तब डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल अगर अपडेट करना है डायनेमिक तो कैसे करेंगे सर? यस, आएगा वो आएगा। ठीक है, अगेन रैग में बहुत सारी चीजें देखनी, डायनामिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है, स्पीड वगैरह को कैसे करना है वो देखेंगे आप। ठीक है, ये अभी हमने एडवांस रैक का पार्ट स्टार्ट किया, एजेंटिक रैक, मल्टीपल जगह से डॉक्यूमेंट कैसे फेच करना देख रहे हैं। धीरे धीरे ऑल द थिंग्स विल कवर। ठीक है, या यस, ऑलराइट। तो यहां तक हमने जो भी आपके नोट्स जो भी चीजें बिल्ड की थी, अभी आपको सिंपली क्या करना है, विच डीबी, एसक्यूएल डीबी और वेक्टर डीबी? एसक्यूएल डीबी क्या होता है, जैसे ही ऑर्डर आएगी, यूजर ने ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर का डेटा एसक्यूएल डीबी में ऑटोमेटिकली चला जाता है, राइट। तो आपको ये आपका हम रैक चैटबॉट का एक सर्विस लिख रहे हैं, तो उसी तरीके से उनके ऑर्डर की सर्विस होगी, जिसमें जैसे ही यूजर ऑर्डर करता है तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऐड करना है वगैरह, वो सर्विस अलग से होगी, राइट। तो उनका डेटाबेस उस तरीके से क्रिएट हो रहा है, जहां पे जैसे ही ऑर्डर आएगी या ऑर्डर पास होती है तो उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस में वैल्यू अपडेट हो रही है। वो डिफरेंट सर्विस है कंप्लीटली, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उनका डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। जैसे कंसिडर आपके पास अमेजोन है, राइट, तो अमेजोन में मल्टीपल चीजें हो सकती है, एक ऑर्डर मैनेज करने के लिए होगा, या फिर अमेजोन का एक चैटबॉट है, कस्टमर चैटबॉट, ये चैटबॉट होगा। तो सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आप जस्ट चैटबॉट का पार्ट हैंडल कर रहे हो, राइट। तो जो ऑर्डर आने वाली है, ऑर्डर कैसे जाएगी, वो सब कुछ डिफरेंट सर्विसेज से हैंडल हो रहा है, एंड वहां पे जो डेटा बन रहा है उसी एसक्यूएल को हम मतलब यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स अभी आपको सिंपली क्या करना है, ग्राफ बिल्ड करना है इन अ लैंग ग्राफ। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टेट ग्राफ वगैरह सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे एक राउट इंटेंट लिखा है, मतलब
अगर यूजर का जो इंटेंट है ये ऑर्डर ट्रैकिंग है तो आप किस नोड पे जाएंगे, फेच ऑर्डर नोड पे जाएंगे। अगर यूजर का इंटेंट क्या है, पॉलिसी है, तो आप कहां पे जाओगे, रैग आंसर में जाओगे, मतलब आपको रैग मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड है वहां पे आपको कंडीशनल एज देनी पड़ेगी, राइट। अगर आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है तो एक जगह पे जाना है, आंसर अगर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है तो एक जगह पे जाना है। तो यहाँ पे हमने इंटेंट क्लासिफिकेशन का नोड वो भी नोड ऐड किया है। तो यहाँ पे स्टेट ग्राफ बिल किया, यहाँ पे हमने जस्ट डिक्शनरी लिया है, बट आगे जाके आपको यहाँ पे स्टेट भी लेनी होगी, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेट हम बिल्ड करते हैं जो कि टाइप डिक से होगी, ठीक है। तो हमने डिक्शनरी लिया है। देन एंट्री पॉइंट क्या होगा आपका, ये जो क्लासिफाई नेम का नोड है, दिस नोड जिसको हमने क्लासिफाई कहा है, ये आपका एंट्री नोड है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो क्लासिफाई इंटेंट नोड नाम का फंक्शन आपने ऊपर लिखा था वो फंक्शन इस क्लासिफाई नोड में रन होगा। देन फेच ऑर्डर नोड है, इसमें क्या होगा, जो भी डेटा या यूजर की क्वेरी है उसमें से ऑर्डर फेच करना है। अगर नहीं ऑर्डर होगी तो हम क्या करेंगे, यूजर को ऑर्डर्स के बारे में पूछेंगे। एंड देन रैग आंसर नोड में क्या है, जो रैक एप्लीकेशन है आप उनको रैक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड देन आस्क ऑर्डर आईडी नोड में हम यूजर को ऑर्डर आईडी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये नोड्स क्लियर है क्या, 4 नोड्स। ऑल राइट। एंड अभी हमने क्या किया, सिंपली एक कंडीशनल एज ऐड किए, कहां से, फ्रॉम क्लासिफाई टू, उसके लिए क्या किया है, कंडीशन कहां पे दिया है, यहाँ पे राउट इंटेंट में। कैसे दे रहे हैं, अगर फेच ऑर्डर है तो हम फेच ऑर्डर नोड में जाएंगे, रैग आंसर है तो रैग आंसर में जाएंगे, या फिर समटाइम्स ये एंड दे दिया, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आया तो हम डायरेक्टली एंड करेंगे, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज इंटेंट हो सकता है, ठीक है। इसको हमने अभी तक ऊपर कैसे हैंडल करना है नहीं देखा है, बट अगर अनरिकॉग्नाइज इंटेंट होगा तो हम डायरेक्टली ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड कर देंगे। आपको ना रैग में जाना है ना डेटाबेस में जाना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फेच से एंड तक इन सब से क्या किया, एंड का जो भी नोड है एंड ग्राफ को हमने कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को रन करके देखते हैं एंड देन वी विल सी एग्जैक्टली क्या ये जो है ग्राफ हमने बिल्ड किया है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं, उसको हम चेक कर सकते हैं। कहां से रन नहीं किया था, ठीक है। आपका ऐप रेडी है। नाउ यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते, जैसे हम क्या पूछेंगे, वेयर इज माई ऑर्डर। तो लेट्स सी क्या ये आंसर दे पाता है। इट विल टेक सम टाइम, ओके। तो क्या रिस्पॉन्स दिया, इसको पता चला कि ये डेटाबेस से आंसर मिलने वाला है, बट आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी। क्या बोल रहा है ये, ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है, ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करना है। तो हमने यूजर ने क्या किया, इसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी प्रोवाइड की, माई ऑर्डर आईडी इज दिस। तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, SQLite 3 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने डेटाबेस बिल्ड नहीं किया एंड डेटाबेस के लिए आई हैव रिटन कोड डाउन हियर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, SQLite से एक बेसिक डेटाबेस क्रिएट करने वाले। तो SQLite क्या है, एक इन मेमोरी डेटाबेस है जो आपको यहीं पे, मतलब आपको कोई एक्सटर्नल डेटाबेस जैसे MySQL वगैरह क्या है, आपको सेटअप करना पड़ेगा, राइट। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, कहीं पे सेटअप करना पड़ेगा उस, बट SQLite के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इन मेमोरी होता है, इसलिए हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, SQLite डॉट कनेक्ट ऑर्डर डॉट DB। तो ये क्या करता है, ये चेक करेगा आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ऑर्डर डॉट DB नाम का कोई डेटाबेस प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो खुद से क्रिएट करेगा ऑर्डर डॉट DB। तो यहाँ पे करंटली प्रेजेंट है क्या, नो। तो ये क्या करेगा, इस लाइन से क्रिएट होगा। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ये जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। एंड उस कनेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर्स। तो उसमें
ऑर्डर्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं एंड उसमें ऑर्डर आईडी होगी जो कि प्राइमरी की है, यूजर नेम है, टेक्स्ट स्टेटस एंड आइटम। ये इंफॉर्मेशन के लिए टेबल क्रिएट करें एंड जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ 5 रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट करें जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। क्या क्या रिकॉर्ड है, ये ऑर्डर आईडी है, नेम एंड इसका स्टेटस शिफ्ट एंड जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। देन जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज डेटाबेस में ऐड हो जाएगी एंड डेटाबेस के कनेक्शन को हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगेन हमने उस डेटाबेस से कनेक्शन बिल्ड किया एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी क्या होगा, order.db एक क्रिएट होके मिली है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे order.db से कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, मतलब इस ऑर्डर्स नाम के टेबल में जो भी प्रेजेंट है सारे के सारे टेबल्स हम ले रहे हैं एंड यहाँ पे उसको लूप करके प्रिंट करें। सो लेट्स सी, तो आपके ऑर्डर नाम के टेबल में ये टोटल 5 टेबल प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऑर्डर डीबी हमने क्या किया था, जस्ट एक टेस्ट डीबी क्रिएट किया, बट एक्चुअल में क्या होगा, जो डेटाबेस आपके कंपनी में यूज हो रहा है किस लिए, जिसमें आपकी और कस्टमर के ऑर्डर की डिटेल सारी स्टोर्ड है, उस डेटाबेस का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है आपको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे यहाँ पे ऊपर। तो लेट्स सी, अभी जब हमने ऑर्डर आईडी दिया है, नाउ इट शुड रन। तो ये क्या बोल रहा है, हेलो डयाना, योर ऑर्डर आईडी दिस फॉर ब्लूटूथ स्पीकर इज करंटली कैंसल्ड। तो जो भी उसका ये था उसने कैंसिल बोला, ठीक है। देन यहाँ पे यूजर ने आगे पूछा वेयर इज माई ऑर्डर, तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्डर आईडी हो सकता है कि यूजर ऐसे बोले वेयर इज माई ब्लूटूथ स्पीकर। तो आप आंसर कर पाओगे क्या, इसके लिए भी पॉसिबल है आंसर करना। आप डेटा फेच कैसे कर रहे हो, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नेम, Order ID. ऑर्डर आईडी के बेसिस के ऊपर। इवन दो उसने प्रोडक्ट नेम बोला है बट ऑर्डर आईडी पास नहीं किया, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको रिस्पांस में सेम चीजें पास करेंगे। क्या, आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी। देन अगर जब वो रिस्पांस में ऑर्डर आईडी देगा, वेयर इज माई ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर आईडी दिस, देन क्या होना चाहिए, उसको रिस्पांस मिलना चाहिए योर ऑर्डर आईडी दिस इज कैंसल्ड, ठीक है। अगेन जैसे अगेन हम कुछ और पूछ के देखते हैं, जैसे हाउ टू कैंसिल माई ऑर्डर, तो इसका आंसर कहां से आना चाहिए, Policy. पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली टू कैंसिल योर ऑर्डर यू शुड फॉलो दिस स्टेप। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आ रहा है। या हमने पूछा व्हेन विल आई गेट रिफंड, तो अगेन क्या होगा, जो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट जो भी कुछ है उसका आंसर मिल रहा है। तो एक बेसिक आइडिया आ रहा है कि ये जो एजेंटिक रैक का प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रहा है एंड आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के लेना है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ये आर्किटेक्चर, एंड इस आर्किटेक्चर को हमने क्या क्या बिल्ड किया था, ये सारी चीजें क्लियर है। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है? सर ये डेटाबेस का एक्सेस इंडस्ट्री में कहाँ से मिल सकता है हमें? कौन से डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस का? हाँ, लाइक एपीआई से भी मिलता है क्या, मिल सकता है क्या? जनरली एपीआई से नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है, उसमें आपका कहाँ पे होस्टेड है, देन उसका पोर्ट क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें उस स्ट्रिंग में होती है। जस्ट आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है, उस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। राइट, तो वो .env में ही करना पड़ता है? यस यस, .env में हम कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आईडी पासवर्ड है तो वो भी हम .env में ही स्टोर कर देते हैं। ओके। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सो अभी हमें क्या करना है, इसमें और थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये जो हमने देखा, तो अभी इसमें परसिस्ट है क्या, परसिस्टेंस है क्या, मतलब यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के ऊपर आप कंटिन्यू चैट कर सकते हैं? नो नो, परसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो हमको इसमें परसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। एंड जब परसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंट क्लासिफिकेशन, देन अगेन ये डॉक्यूमेंट रैक का आंसर है या फिर डेटाबेस का आंसर है,
देन रैक का होगा तो वहां से देंगे, एसक्यूएल का होगा तो वहां से देंगे, एंड सेम वे में यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी भी फेच करने वाले, तो उसके लिए और भी एक दो नोड एक्स्ट्रा आपको ऐड करने होते हैं बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस। वो कैसे ऐड हो रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स कैसे करना है, दैट अभी पॉसिबल नहीं, बट हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले अगर ये आपको समझ में आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे वाला तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐड करने वाले हैं, राइट। तो उसमें पहले हम जो आपका स्टेट है, स्टेट डिफाइन करेंगे विथ टाइप डिक्ट, देन उसके बाद सारे नोड्स बिल्ड करेंगे, एक दो एक्स्ट्रा नोड ऐड करेंगे, एंड देन आपके जो होल ग्राफ का स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इससे वो आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज होने वाले है, इसलिए अगर ये समझ में आया तो ही क्या हो रहा है आगे वहां पे आपको समझ में आ सकता है। तो पहले ये क्लियर है सबको कैसे ग्राफ बिल्ड किया हमने, ऑल दिस थिंग्स। हाँ हाँ हाँ। तो अगर पॉलिसी रिलेटेड होगा तो हम डेटाबेस में नहीं जाते हैं, तो पॉलिसी के ऊपर होगा क्वेश्चन तो हम ओके। सो योर क्वेश्चन इज कंसिडर आपको मल्टीपल टेबल्स है एंड कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल स्ट्रक्चर है, तो डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा डेटा देना है, राइट। तो उसके लिए दो वेज है। फर्स्ट वे आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम को आपका डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इसमें हमारे पास ये टेबल है, टेबल में ये सारे कॉलम पास है, एंड देन जो भी आपकी यूजर की क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली डेटा को फेच करने के लिए हम एलएलएम को एसक्यूएल क्वेरी लगा सकते हैं। तो उसके लिए एसक्यूएल एजेंट होता है, वो एजेंट का यूज करेंगे, या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, या एक या दो टेबल ही है तो आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअल क्वेरी लिखेंगे। अगर ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी से डेटा कैसे फेच करना है, तो ऑलवेज जैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो सेम क्वेरी ही रन करना है, राइट। जस्ट ऑर्डर आईडी चेंज करके क्वेरी रन करेंगे तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको फ्यू टेबल एंड फ्यू डेटा चाहिए, ऑलवेज आपको ऑर्डर आईडी के बेसिस के ऊपर ही डेटा फेच करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिक क्वेरी लिखेंगे, ऑलवेज यही क्वेरी वही क्वेरी रन होगी, बट ऑर्डर आईडी चेंज होकर रन होगी जो यूजर ने दिया है। या फिर जहां पे मल्टीपल चीजें तो आपको वो एसक्यूएल एजेंट ऐड करना पड़ेगा, वहां पे एलएलएम खुद से क्या करेगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा, एंड देन उस एसक्यूएल क्वेरी को डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए यूज करेगा। यस यस। तो उसके लिए आपके पास एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूशन का भी एक होता है कि आपकी इवन पाइथन कोड अगर जनरेट किया है तो पाइथन कोड रन होता है या नहीं, उसके लिए भी टूल होते हैं, वो हम उस टूल का यूज कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी रन करने के लिए, वो करेक्ट रन हो रही है या नहीं हो रही है वो चेक करने के लिए। तो यू हैव टू यूज दैट टूल। एजेंट जैसे एजेंट बिल्ड किया था तो उस एजेंट में हम वो टूल्स बिल्ड करेंगे। हाँ, yes। वही लैंगचेन में ही आपको मिल जाएगा, जस्ट आप लैंगचेन में लैंगचेन एसक्यूएल टूल एंड एसक्यूएल एजेंट डालोगे तो वहीं पे आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जस्ट गूगल कर लेना, उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, एक बार जस्ट मैं इसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देन वी विल स्टॉप। एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम मतलब अब इस एक लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, आपका जो एचआर एंड रिज्यूम सेशन है वो टुमारो मॉर्निंग एट 7 AM शेड्यूल है, ठीक है। तो मॉर्निंग 7 AM सबको ज्वाइन करना है, एंड उसके लिंक या फिर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है जयेश सर ग्रुप पे शेयर करेंगे। तो एट 7 AM to 8:30 AM आपका
रिज्यूम एंड एचआर सेशन होने वाला है। रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, नौकरी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, मैक्सिमम कॉल आपको कैसे लेने हैं, देन नोटिस पीरियड अगर है आपका हैंडल कैसे करना है, ऑल डाउट्स विल सॉल्व देयर, ठीक है। एंड अगर कुछ पार्ट बचा हुआ होता है उसको हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे एचआर एंड रिज्यूम सेशन का, ठीक है। ऑल राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज केस क्या है, आपका जो भी बिजनेस है या फिर जो भी कुछ है उसमें कस्टमर की डेली बहुत सारी क्वेरीज आती है, राइट। जिसमें ऐसी क्वेरी हो सकती है, वेयर इज माय ऑर्डर, हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, या फिर हाउ लॉन्ग इज द वारंटी पीरियड। तो हर किसी क्वेश्चन का आंसर दो जगह पे प्रेजेंट है, या तो डेटाबेस में प्रेजेंट है, जैसे ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट हिस्ट्री, ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में प्रेजेंट है। एंड डॉक्यूमेंट में पॉलिसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट मैन्युअल, ये डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, राइट। तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी को पहले इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड में पास करेंगे। ये नोड आइडेंटिफाई करता है कि यूजर की जो क्वेरी है उसका आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। अगर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है तो हम सिंपल रैक का यूज करेंगे एंड वहां से फेच करके इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर अगर डेटाबेस में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी चेक करेंगे। अगर ऑर्डर आईडी है तो डेटा फेच करके आंसर देंगे, नहीं है तो यूजर से ऑर्डर आईडी पूछ के आंसर देने वाले हैं। एंड यही जो हमने देखा था, इसी को हमने इंप्लीमेंट करके देखा था, मल्टीपल नोड्स क्रिएट किए, उसका ग्राफ क्रिएट किया था। तो क्लियर है ये सबको। तो आपको जब एक्सप्लेन करेंगे आप चैलेंजेस वगैरह, तो आपको सिंपली क्या बोलना है, हमें एक कस्टमर केयर चैटबॉट बिल्ड करना था, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक चैटबॉट बिल्ड किया। देन प्रॉब्लम क्या आ रहा था, पॉलिसी के ऊपर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट यूजर कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछता है, जैसे वेयर इज माय ऑर्डर, व्हाट इज माय रिफंड स्टेटस, तो इसका आंसर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से नहीं दे रहे थे। इसलिए आपने क्या किया, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए यू स्विच टू एजेंटिक रैग, क्योंकि बेसिक रैग में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता था, एंड देन एजेंटिक रैग में आपने ये सारी चीजें की, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका लास्ट टाइम का कस्टमर केयर चैटबॉट था, हमने स्टैटिक डॉक्यूमेंट के साथ देखा था, उसी की इंप्रूवमेंट यहाँ पे हमने किया, ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको स्पेसिफिकली एचआर का एंड कस्टमर केयर का अलग चैटबॉट दिखाना है, वो अलग एंड ये अलग, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके देन, तो टुमारो आपका एचआर एंड रिज्यूम सेशन रहेगा, उस सेशन को अटेंड करना है सबको। आपको रिज्यूम बिल्ड करना है, ऑल द थिंग्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सेशन में बताई जाएगी। एंड देन ऑन मंडे ये जो प्रोजेक्ट हमने एजेंटिक रैग का देखा था, उसको एक थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, उसमें स्टेट, अगेन उसमें परसिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीजें ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, thank you everyone, and all the best for your tomorrow interview. Yes, I think अभय सर का होता ना, yes मैं, yes इस बार मैं अपडेट कर देता हूँ सबको। सर एक और कितना दिन लगेगा सर क्लास के लिए? हाँ। जस्ट आपका ऑलमोस्ट ये पार्ट बचा, जो फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जो ये बचा हुआ है, और 2 वीक्स कंसिडर कर लीजिए। AWS वगैरह वो भी एक ही वीक, एंड बाकी सारी चीजें 1 वीक, तो 2 वीक्स हो जाए, लग जाएगा अभी, ठीक है। ओके सर। ये तो ये प्रोटोकॉल, यस, हाँ, एजेंट टू एजेंट एक प्रोटोकॉल है, जैसे MCP प्रोटोकॉल है ना, वही एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल है, वो हम देखने वाले हैं। MCP देखने वाले, A2A प्रोटोकॉल भी देखने वाले। MCP कस्टम MCP कैसे बिल्ड करना है वो रहेगा सर? यस, और प्रोजेक्ट कौन से रहेंगे आगे, या यही लास्ट होगा? ये होगा, एक ऑडियो का है, देन एक जो हमने अभी तक यूजर अपलोडेड रैक का नहीं देखा था, उसमें विथ मेमोरी हमें देखना है, वो रहेगा। वॉइस एजेंट टाइप? वॉइस नहीं, ऑडियो डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, ऑडियो डेटा को प्रोसेस करने का। देन एक फाइन ट्यूनिंग का भी आप लगा सकते हैं, बट फाइन ट्यूनिंग का आपको खुद के लेवल पे लगाना है। फाइन ट्यूनिंग का होगा, ऑडियो का एक होगा यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जिसमें यूजर खुद के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, राइट।
जो हमने लास्ट टाइम जस्ट यूज केसेस देखे थे उसके, उसमें मेमोरी वगैरह ऑल द थिंग्स हम ऐड करके देखेंगे। एंड एक ग्राफ रैक का भी हम देखने वाले हैं। ठीक है सर। हम्म। तो जीपीटी मॉडल से क्लासिफिकेशन हो सकता है, बट उसमें क्या है, वो स्पेसिफिकली जनरेशन के लिए बिल्ड हुआ है, आपको वहां पे टोकन कॉस्टिंग लगेगी, राइट। बट बर्ट मॉडल एक तो कंप्लीटली ओपन सोर्स है एंड ये स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्ड हुआ है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग वहां पे बेटर होगी बर्ट मॉडल के लिए। तो जीपीटी से भी कर सकते हैं, बट वहां पे जीपीटी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगेन जनरेशन का ही आ जाएगा। जनरेशन बर्ट मॉडल का जो साइज है बहुत ही स्मॉल है। आपको लैमा को डिप्लॉय करना है तो आपको रैम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। तो आप बोल सकते हैं कि स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिगर टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, जब स्मॉलर टूल से काम हो सकता है। सर, और फाइन ट्यूनिंग के लिए वो लोड़ा क्यू लोड़ा वो सब दिखाएंगे ना? यस यस यस, लोरा क्यू लोरा क्या होता है, उसका उसके पीछे का मैथ विथ प्रैक्टिकल, मतलब हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हगिंग फेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, आपके प्रोफाइल के ऊपर आपका फाइन ट्यून किया हुआ मॉडल हम अपलोड करके देखेंगे। और सर जो क्लाउड का आपने जो बोले थे हाँ राइट, हेलो, AWS एंड Azure का। यस हाँ एजर का वो दिखाएंगे ना सर? यस। ओके सर बेडरॉक से डोंट वरी अबाउट सिलेबस, जो भी हमने सिलेबस के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसका ईच एंड एवरी पार्ट एंड उससे ज्यादा ही पार्ट कवर होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट सिलेबस। राइट सर, हो रहा है सर वैसे ही। हाँ हाँ, सर बेडरॉक से सर फाइन ट्यून का भी पूछते हैं क्वेश्चंस लाइक, क्योंकि बेडरॉक को उनके हम पास देखने वाले हैं। सर्विसेज रहती है अवेलेबल, तो हम्म। लाइक हाउ यू फाइन ट्यून योर कस्टम डेटा विद LLM फ्रॉम बेडरॉक्स। एलएलएम को फाइन ट्यून करना देखने वाले, ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम होती है, जस्ट डेटा कैसे पास करना होता है। चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई के मॉडल फाइन ट्यून करने हैं या कुछ करने हैं, आपको एक बार जो फाइन ट्यूनिंग की मेन प्रोसेस आ गई, आप कहीं पे भी मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। जस्ट डेटा कैसे देना है उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, बेडरॉक के लिए, ओपन एआई के लिए या फिर बेसन कस्टम वगैरह। मॉडल के लिए। राइट राइट, ओके सर, थैंक यू। All right, okay then, so all the best for your interviews and tomorrow HR